हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन पीवी फार्मेसी। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का। ओके, हम जो बात करेंगे फ्लेवरिंग एजेंट का है और आई होप कि इसका लास्ट लेक्चर आप लोगों ने जरूर कवर किया होगा जो कलरिंग एजेंट का था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम मेनली बात करेंगे फ्लेवरिंग एजेंट का और स्वीटनिंग एजेंट का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये फ्लेवरिंग एजेंट होते क्या हैं। जैसे कि आप लोग ओवरव्यू सबसे पहले आप जान लो कि ये फ्लेवरिंग एजेंट वही होते हैं जो हमारी दवा के साथ जुड़ते हैं और हमें अलग अलग फ्लेवर्स में, मतलब ये स्वाद जो आता है ना, जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया तो प्रोटीन पाउडर के कई सारे फ्लेवर आते हैं। जैसे कोई चॉकलेटी फ्लेवर हो गया, तो कोई मैंगो, तो कोई मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये सारी चीजें हमारे फ्लेवर आते हैं ना, तो ये अलग अलग फ्लेवर हमारे आते रहते हैं। तो यही आज हम फ्लेवरिंग एजेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो फ्लेवरिंग एजेंट आर आल्सो कॉल्ड फ्लेवरेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट को हम अगर दूसरे नाम से देखा जाए तो फ्लेवरेंट्स के नाम से जानते हैं। एंड फ्लेवरिंग एजेंट आर सब्सटेंस दैट आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू गिव ए प्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल। अब देखो ये जो फ्लेवरिंग एजेंट है हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी ऐड करते हैं ताकि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उसका जो स्मेल है और टेस्ट है एक अच्छा सा टेस्ट और स्मेल आ सके। जैसे कि हम कोई भी टैबलेट बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो विटामिन सी की हम लोग टैबलेट बनाते हैं और विटामिन सी की टैबलेट जो थोड़ी सी आपको खट्टी सी लगती है ना, तो उसमें हम लोग फ्लेवर ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ा सा खट्टी लगे। और कुछ प्रोटीन पाउडर हम लोग बनाते हैं उसमें चॉकलेट वाला फ्लेवर ऐड कर देते हैं ना, और कुछ ऐसे हमारे सिरप आते हैं जिसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जैसे कि वो सिरप है एरिस्टोजाइन। एरिस्टोजाइन सिरप आप सभी को पता होगा, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि उसमें स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर रहता है। ठीक है, तो फ्लेवर का मतलब यही है कि जिस दवा में आप फ्लेवर ऐड कर रहे हैं और जो फ्लेवर आप ऐड कर रहे हैं उसी तरह वो दवा आपको लगेगी। बस सीधी सीधी यही बात है फ्लेवरिंग एजेंट का। दे हेल्प टू मास्क द अनप्लेजेंट और बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग्स। और देखो जाहिर सी बात है कि ये हमारे ड्रग्स का जो अनप्लीजेंट या बिटर टेस्ट है उसको क्या करेंगे, ये रोकती है। रोकने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये आपका प्योर ड्रग है और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा क्या कहिए फ्लेवर लगा दिए मैंगो का। अब ये जो ड्रग तो ऑलरेडी कड़वा होता ही है, तो जब हम इसे मैंगो का लगा के तब खाएंगे तो हमें थोड़ा सा मैंगो की तरह ये लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट का भी यूज कर लेते हैं। दियर मेन पर्पज इज टू इंक्रीज पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी एंड कंप्लायंस। और इसका मेन पर्पज यही रहा है कि मतलब ये पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी जो है उस ड्रग या मेडिसिन की वो बढ़ सके। ठीक है, अब देखो जब आपको कोई तीखी चीज मैं खिला रहा हूँ या तो कड़वी चीज खिला रहा हूँ तो आप थोड़ा सा दूर जाएंगे खाने से, और जब इसी में मैं थोड़ा सा शुगर वगैरह ऊपर से लगा दूं या तो कोई फ्लेवर इसके ऊपर ऐड कर दूं तो बोलोगे हाँ भाई मुझे खाना है। ठीक है, तो वही इंक्रीज पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब कि उसकी जो डिमांड मार्केट में वो धीरे धीरे बढ़ रही है और जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पेशेंट उसको ज्यादा ज्यादा वो इनटेक करेंगे। ओके, यही बात है इसमें। दे आर यूज्ड मेनली इन ओरल डोजेज फॉर्म लाइक सिरप, सस्पेंशन एंड टेबलेट। और ज्यादातर इसे हम लोग ओरल डोजेज फॉर्म में ही यूज करते हैं, जैसे कि सिरप, सस्पेंशन, टैबलेट, कैप्सूल, ये सारी चीजें हो जाती है हमारी ओरल डोजेज फॉर्म में। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाला पॉइंट है फ्लेवरिंग एजेंट में भी नेचुरल और सिंथेटिक। और ये जो हमारे फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं ये नेचुरली भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल मतलब जो हमें प्लांट से मिलता हो या एनिमल से मिलता हो वो नेचुरली हो जाएंगे, और सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल जो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वाला क्या है, इसके एग्जांपल, जैसे ऑरेंज फ्लेवर आता है, चॉकलेट फ्लेवर आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है, मैंगो फ्लेवर आता है। ये सब हमारे कुछ फ्लेवर होते हैं जो हमारे मेडिसिन में ऐड होके आते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। अब इसको मेनली दो टाइप से ही क्लासिफाई किया गया, मतलब दो कैटेगरी में। मेनली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, दो ही कैटेगरी में, इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए दो ही कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक हमारा नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है और दूसरा जो है सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट है। तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जो हमें नेचर से मिल रहा है। ठीक है, जैसे प्लांट से और एनिमल से, उसकी बात की जाए। जैसे कि साइट्रस फ्रूट है वो लेमन और ऑरेंज में मिलता है। और जो कुछ स्पीसीज है जैसे कि स्पाइस, फ्रेंड्स स्पीसीज अलग है, स्पाइस अलग है। ठीक है, जैसे सिनामोन है मतलब दालचीनी, पिपरमेंट है, जिंजर है, ओनियन है। अब देखो मैं पिपरमेंट का एग्जांपल दूं, जैसे ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे आप लोग वो खाते ना, एक आता है सेंटर फ्रूट,
सॉरी फ्रेंड सेंटर फ्रेश आता है। तो सेंटर फ्रेश जब मुंह में डालने के बाद आप लोग देखते होगे ना तो मुंह ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पिपरमेंट फ्लेवरिंग एजेंट के यूज में किया जाता है। और जिंजर, जिंजर मतलब जो 1 रुपए की आप विक्स की गोली खाते हैं उसमें जिंजर वाली फ्लेवर जरूर आप लोगों ने खाया होगा और उसमें जिंजर की तरह स्वाद मिलता है। और ऐसे ओनियन के भी हमारे बहुत से ये चिप्स कुरकुरे वगैरह आते हैं ना, तो ये सब फ्लेवर का यूज किया जाता है ताकि वो जो एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट है वो क्या ओनियन है जिंजर पिपरमेंट की तरह लगे। और फ्रूट्स में जैसे एप्पल या बनाना फ्लेवर है, यहाँ पे बनाना के स्पेलिंग बीच में ए भी रहेगा, बनाना, ठीक है। एंड आई होप कि आप सभी ने ए वाला तो जरूर समझ में आया होगा। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप सभी को डी फार्म फर्स्ट ईयर की लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा होगा, आप लोग चेक करेंगे जब, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें और वहां सारी जानकारी आपको आप मतलब ले सकते हैं कि हमें लाइव क्लासेस ज्वाइन कहाँ से करने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स मिलती रहे, ठीक है। एंड बी की बात करें सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट। अब देखो इसमें सिंथेटिक मतलब जो आदमियों को द्वारा बनाया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल है सिंथेटिक। अब इसमें देखो बेंजल डिहाइड है और सिनामिक है एंड एल्डिहाइड, सॉरी फ्रेंड, सिनामिक एल्डिहाइड है और कॉमरिन है और एथिल मेथिल कीटोन है। ये सब हमारे आर्टिफिशियली या सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं एज अ फ्लेवर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। एंड नेक्स्ट अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज का मतलब होता है इसके लाभ एंड डिसएडवांटेज का मतलब होता है इसके हानि। अब देखो एडवांटेज का मतलब क्या है, इंप्रूव टेस्ट ऑफ मेडिसिन, मतलब कोई भी मेडिसिन है उसका टेस्ट तो जरूर सुधर सकता है अगर हम उसके ऊपर फ्लेवर का यूज कर रहे हैं तो। अब जैसे मान लो ये दवा बनाई है हमने और ये दवा कड़वी लग रही है तो इसको बच्चों जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बच्चे इससे दूर जा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। तो अगर हम इसी के ऊपर मैंगो का फ्लेवर एक लगा देंगे या चॉकलेट का फ्लेवर लगा देंगे तो बच्चे बहुत तेजी से इसको खाएंगे, ठीक है। तो इसके टेस्ट को सुधारने के लिए भी हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करते हैं। इंक्रीज पेशेंट एक्सेप्टेंस, वही बात आई कि जब इसके ऊपर फ्लेवर अच्छा रहेगा पेशेंट के कारण ताकि वह पेशेंट उसको ज्यादा से ज्यादा उसको इंटेक कर सके, ठीक है। अब देखो हेल्पफुल इन ओरल डोजेज फॉर्म, और ज्यादातर ये ओरल डोजेज फॉर्म में ही इसका यूज होता है। कैन मास्क स्पेसिफिक ड्रग टेस्ट, और ये क्या है किसी भी एक स्पेसिफिक ड्रग के टेस्ट को भी ये बचा सकता है। आई होप आपको एडवांटेज जरूर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। एंड अब डिसएडवांटेज की बात हम लोग करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन, सबसे पहले क्या है कि जो आप फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर रहे हो कभी कभी आपको एलर्जी भी केस कर सकता है। दूसरी बात क्या है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो जाहिर सी बात है कि जब हम उसमें फ्लेवर यूज कर रहे हैं अपने मेन ड्रग के साथ तो जाहिर सी बात है कि पैसा थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। एंड मे इंटरेक्ट विद ड्रग, और कभी कभी ये जो हमारे फ्लेवर होते हैं ये मेन ड्रग के साथ इंटरेक्शन मतलब रिएक्शन भी कर जाते हैं। एंड नॉट सुटेबल फॉर ऑल डोजेज फॉर्म, और ये जो है सभी डोजेज फॉर्म के लिए सुटेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी ने इतना समझा। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग यूजेज। यूजेज मतलब क्या है, इसके यूज उपयोग कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले तो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस को बढ़ाने में है, तो मतलब अगर इस पे हम लोग फ्लेवर का ऐड कर देते हैं तो कस्टमर इसको तेजी से खरीदने लगते हैं। एंड नेक्स्ट की बात करें तो मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट और फ्लेवर एंड प्रोवाइड सुटेबल फ्लेवर। अब देखो क्या है, जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है मतलब जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और या फ्लेवर है, सॉरी फ्रेंड, अनप्लीजेंट जो टेस्ट है तो उसको बचाने का काम करता है और नए नए फ्लेवर प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो उसके लिए सुटेबल हो हमारे मेडिसिन के लिए, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो हमारे मेडिसिन को थोड़ा सा मीठा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मीठा बना देते हैं, ठीक है। अब देखो स्वीटनिंग एजेंट आर सब्सटेंस दैट आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू गिव ए स्वीट टेस्ट। अब देखो ये स्वीटनिंग एजेंट हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जिसका यूज हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में करते हैं एज ए स्वीट टेस्ट के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम कोई पाउडर बना रहे हैं अगर इसमें स्वीटनिंग एजेंट यूज कर देते हैं तो भाई हमारा पाउडर मीठा हो जाएगा, और जब मीठा हो जाएगा तो बच्चे तेजी से इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर कड़वा रहेगा तो बच्चे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही यूज हमारा होता है स्वीटनिंग एजेंट का। Their main purpose is to improve the taste of medicine and make them more acceptable to patient। और इसका जो मेन पर्पज होता है ये किसी भी मेडिसिन के टेस्ट को सुधारने के लिए और पेशेंट एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। पेशेंट एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि पेशेंट उसको एक्सेप्ट कितना कर रहा है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब की बार ई वाली दवा ना दीजिएगा, बहुत कड़वी या तीखी लगती है, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, उसको फ्लेवर चेंज कर देंगे, नई नई फ्लेवर की दवाई आपको देते हैं ताकि क्या है आप उसको एक्सेप्ट करने में विदाउट हेजिटेशन उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है।
एंड नेक्स्ट की बात करें, दे हेल्प टू मास्क द अनप्लीजेंट और बिटर टेस्ट ऑफ मेनी ड्रग्स। और ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स की ये अनप्लीजेंट और बिटर टेस्ट को भी रोकती है। क्यों रोकती है कि अगर अनप्लीजेंट टेस्ट या बिटर टेस्ट है तो उसमें हम अगर चीनी मतलब स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं तो उसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। एंड अब नेक्स्ट की बात करें तो स्वीटनिंग एजेंट आर यूज्ड स्पेशली इन ओरल डोजेज फॉर्म, और ये ज्यादातर ओरल डोजेज फॉर्म में भी यूज होता है, जैसे कि सिरप है, एलिक्सिर है और च्यूएबल टेबलेट है। आप सभी ने सिरप को जरूर इंटेक किया होगा। कोई कोई सिरप हमारे मीठे लगते हैं, कोई बहुत कड़वे लगते हैं, ठीक है। और च्यूएबल टेबलेट में भी हमारा कुछ इसी तरह की कंडीशन होती है। एंड नेक्स्ट की बात करें, दे में भी नेचुरल और सिंथेटिक, और ये जो हमारे नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल का मतलब ये जो हमें प्लांट से मिलता है, एंड सिंथेटिक का मतलब ये होता है कि ये आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल का मतलब ये मैनमेड है, आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, एंड नेचुरली मतलब जो हमारे प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन मतलब हमारे स्वीटनिंग एजेंट के क्लासिफिकेशन, ये भी 2 टाइप से ही डिवाइड किया गया है। मेनली इट इज डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है, एंड नेक्स्ट वाला आपका आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट है। तो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट मतलब जो आपको नेचर से मिल रहा है उसको हम नेचुरल बोलेंगे, एंड नेक्स्ट वाला आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट जो कि मैनमेड है। मैनमेड मतलब आदमी के द्वारा उसको बनाया जा रहा है। अब देखो, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट मतलब ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, डेक्सट्रोज है, सॉर्बिटॉल है, ठीक है। ये आप बहुत सारे सिरप देखेंगे जिसके ऊपर ग्लूकोज लिखा रहा होता है, फ्रक्टोज भी लिखा होगा, सुक्रोज भी, डेक्सट्रोज भी, सॉर्बिटॉल भी, ठीक। आई होप आप सभी ने देखा होगा। जितने भी लोग देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एंड आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट की बात करें, जैसे क्या है, सुक्रोलोज है, उसके बाद एस्पार्टमिन है, और यहाँ पे फ्रेंड एस्पार्टमिन रहेगा, ठीक है। एंड सैकरिन है, उसके बाद एडीसी और भी आते हैं, ठीक। ये तो हमारे आर्टिफिशियल हो गए। अब देखो, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज में मेंशन नहीं किया हूं, तो सेम वही होने वाला है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो आप फ्लेवरिंग एजेंट का पढ़े हैं, ठीक है। और देखो, इसका यूज क्या है, टू इंप्रूव टेस्ट ऑफ मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन के टेस्ट को सुधारने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एंड टू इम्प्रूव पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, और पेशेंट के एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। टू मास्क बिटर टेस्ट, और किसी भी मेडिसिन के जो कड़वा स्वाद होता है उसको मतलब अच्छे या सुधारने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और यूजफुल इन ओरल डोजेज फॉर्म, और ओरल डोजेज फॉर्म में ये बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो प्रिजर्वेटिव उसमें एंड कर देंगे। तो अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो जो प्रिजर्वेटिव की है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।